हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 9th का अलग टॉपिक पढ़ेंगे और उस पर बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक, तो इसके बारे में पिछले वीडियो में हम कुछ बताए थे, एक बार फिर से सुन लीजिए ताकि उसका उपयोग बार बार होगा। तो टॉपिक का नाम है पुनर्हिमायन। क्लास 9th है, केमिस्ट्री, लेसन नंबर 1। इसके बारे में बताए थे पिछले वीडियो में कि बर्फ़ का पिघलना और पुनः बर्फ़ का जमना, मतलब दाब बढ़ाने पर, दाब लगाने पर बर्फ़ का पिघलना और पुनः दाब हटा लेने पर पुनः बर्फ़ का जमना ही क्या कहलाता है? पुनर्हिमायन कहलाता है। क्या बोलेंगे इसमें? दाब लगाने पर, दाब लगाने पर बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना और दाब हटा लेने पर पुनः बर्फ़ का जमना, पुनः बर्फ़ का जमना पुनर्हिमायन कहलाता है। पुनर्हिमायन कहलाता है। बताए थे पिछले वीडियो में कि अगर ये दो बर्फ़ है का टुकड़ा है, इसको हम लोग दबाएंगे तो क्या होता है, ये दब जाएगा। ठीक, और यहाँ का तो बर्फ़ का पानी क्या होता है, पिघल जाता है। यहाँ का जो बर्फ़ संपर्क में जो रहता है वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा बर्फ़ और पानी बन जाएगा। और फिर जैसे दाब हटाते हैं क्या हो जाता है, ये वो पानी बर्फ़ बन जाता है, मतलब वो फिर दोबारा क्या होता है, सट जाता है। दाब लगाएंगे तो यहाँ का जो संपर्क में रहता है वो बर्फ़ का क्या होता है, पिघलता है, पानी बनता है, और पुनः दाब हटा लेते क्या होता है, वो बर्फ़ वो पानी पुनः जम जाता है। जिससे कारण क्या होता है, वो बर्फ़ दोनों एक हो जाता है। ये बात पिछले वीडियो में हम बोल चुके हैं और बता भी चुके हैं। तो उसके आगे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि पहिया रहित स्लेज गाड़ी का फिसलना बर्फ की सतह पर तेजी से होता है। तेजी से होता है। कारण बताएं। कारण बताएं। क्या कहता है, पहिया रहित स्लेज गाड़ी का फिसलना बर्फ़ की सतह पर तेज़ी से होता है, कारण बताएं। तो पहले आप पहिया रहित स्लेज गाड़ी समझिए। देखिएगा कि फिल्म सब में क्या होता है, कश्मीर सब में दिखाता है कि इस तरह का एक प्लेट रहता है, उस पर एक डंटा लगा हुआ रहता है और यहाँ पर हीरो चढ़ करके या कोई भी आदमी चढ़ करके उस पर चढ़ता है और वो बर्फ़ का वो क्या होता है, ये गाड़ी फिसलता है। इसमें पहिया लगा हुआ नहीं रहता है, इसमें धातु का प्लेट लगा हुआ रहता है। जैसे इस पर रखिएगा क्या होता है, वो फिसलना शुरू होता है। वही कहता है कि यही पहिया रहित स्लेज गाड़ी है। ये क्या है, पहिया रहित स्लेज गाड़ी, इसी का नाम है पहिया रहित स्लेज गाड़ी। पहिया का मतलब पहिया, रहित मतलब नहीं, पहिया नहीं होता है उस गाड़ी में, सिर्फ धातु का प्लेट होता है। इसमें होता क्या है कि क्या क्वेश्चन क्या है, पहिया रहित स्लेज गाड़ी का फिसलना बर्फ की सतह पर तेजी से होता है। ऐसा क्यों, क्या इसका कारण है? क्योंकि जैसे ही बर्फ़ की सतह पर इसको रखते हैं, मान के चलिए नीचे बर्फ़ है, नीचे क्या है, ये बर्फ़ है, हम बर्फ़ की सतह में इसको चलाते हैं हम लोग। ये सब बर्फ़ का टुकड़ा है, यहाँ पे बर्फ़ का टुकड़ा है। ठीक, ये सब बर्फ़ का टुकड़ा है इधर। तो जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है, जैसे इस पर हम चढ़ेंगे, जिस पर कोई आदमी अगर चढ़ जाए, क्या हो जाए, इस पर कोई आदमी चढ़ जाए, इसको पकड़ लेता है हाथ से। ठीक, जैसे इस पर आदमी कोई चढ़ जाए तो इसके दाब के कारण आदमी का कुछ तो वजन होगा ही होगा। तो दाब जैसे पड़ेगा इस बर्फ़ की सतह पर, तो यहाँ पे संपर्क होगा, वो बर्फ़ क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे संपर्क, ये बर्फ़ का इससे संपर्क में आ रहा है, तो ये बर्फ़ क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, ये वाला बर्फ़ जो ऊपर में है। मतलब जैसे दाब पड़ेगा इस गाड़ी पर ये आदमी का, तो ये क्या होगा, दाब के कारण यहाँ का बर्फ़ क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। पिघलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा और पानी बन जाएगा। फिर
जैसे पिघलना शुरू हो गया, पानी बन गया, तो ये गाड़ी क्या होगा, पानी पे क्या होता है, ज़्यादा फिसलेगा। क्या होता है, ज़्यादा फिसलेगा। मतलब क्या, जैसे ही दाब बढ़ाएं, क्या जैसे ही दाब बढ़ाएं तो जो ऊपर का बर्फ़ रहता है उसका सतह का पानी का वो सतह क्या होता है, बर्फ़ पिघल जाता है और पानी बन जाता है। और जैसे ही पानी बनता है, तो जैसे पानी बन गया तो उस पानी पर क्या होता है, ये गाड़ी तेज़ी से फिसलना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आप भी देखिएगा कि अगर आप बर्फ़ पे चलने लगे अगर, तो क्या दोस्त तेज़ी से फिसलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी ऊपर में रहता है। वही कारण यहाँ पे ये भी है कि अगर जैसे ही यहाँ पे पानी बन जाए ऊपर सतह पर, वो क्या हो जाएगा, फिसलना शुरू हो जाएगा। जब पानी बनेगा कैसे, कि जैसे ये गाड़ी चला, जैसे क्या हुआ, ये गाड़ी चला यहाँ पे, जैसे रखे गाड़ी यहाँ पे, तो उस पर जैसे हम आदमी चढ़े तो यहाँ मेरे दाब के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ का बर्फ़ क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा और पानी बन जाएगा। और जैसे पानी एक बार बन गया, फिसलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाए, बताइए क्या रोड पे ये फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा? नहीं। आंसर क्या है, नहीं, क्योंकि रोड पर बर्फ़ होता ही नहीं है। अगर रोड पे बर्फ़ नहीं है तो पानी नहीं बनेगा, और पानी नहीं बनेगा तो फिसलेगा भी नहीं। इसीलिए ये गाड़ी सिर्फ बर्फीले जगह में चलाया जाता है, हमारे जैसे रोड पे नहीं। या ये नहीं कि किसी भी रोड पे चलाना शुरू कर दे, वैसा बात नहीं है। ये सिर्फ बर्फीले गाड़ी के लिए, बर्फीले जगह के लिए है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि जब पहिया रहित सलेज गाड़ी पर कोई व्यक्ति जब पहिया रहित सलेज गाड़ी पर कोई व्यक्ति चढ़ता है, तब उसके दाब के कारण, तब उसके दाब के कारण, धातु के प्लेट के संपर्क, दाब के कारण धातु के प्लेट के संपर्क में आने वाली बर्फ पिघल कर पानी बन जाता है। पानी बन जाता है। जिसके कारण पहिया रहित, जिसके कारण सलेज गाड़ी, जिसके कारण सलेज गाड़ी फिसलने लगती है। गाड़ी बर्फ की सतह पर फिसलने लगती है। चूँकि यह क्रिया लगातार होती है, यह क्रिया मतलब जो बर्फ पानी में बदल रहा है वही क्रिया। चूँकि यह क्रिया लगातार होते रहती है, इसीलिए बर्फ की सतह पर सलेज गाड़ी तेजी से फिसलती है।
फिसलती है। एक बार फिर समझ लिए रफली आइडिया में, ये गाड़ी है, ये धातु का प्लेट हो गया, यहाँ पे हैंडल सब जो भी रहता है, यहाँ पे आदमी खड़ा होता है। तो धातु के प्लेट का ये हुआ और इसके नीचे में क्या रहेगा, वहाँ पे बर्फीला जगह में चलाएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, बर्फ़ सब रहेगा। ये सब क्या है, बर्फ़ है। जैसे धातु का ये प्लेट है, जैसे बर्फ़ के संपर्क में आएगा तो दाब के कारण, आदमी के दाब के कारण क्या हो जाएगा, ये बर्फ़ क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। ये बर्फ़ क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। और जैसे पानी बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, फिसलना शुरू हो जाएगा। और ये क्रिया क्या होता है, लगातार होते रहता है। जहाँ पे भी ये फिसला वहाँ पर का बर्फ़ फिर पानी बनेगा तो वहाँ पर भी फिसलना होगा। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, बहुत तेज़ी से फिसलन होता है स्लेज गाड़ी का बर्फ़ की सतह पर। ठीक, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी का सवाल लेकर के, और बहुत सारा इसमें टॉपिक, बहुत सारा सवाल है, उसको भी हम सब एक एक करके सब पढ़ेंगे। ठीक, लिख लीजिए इसको तो।